नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर एक महीने से चल रहे पहलवानों के अनशन पर दिल्ली पुलिस की बड़ी एक्शन सामने आई है। जंतर मंतर पर पहलवानों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस पहलवानों को जंतर मंतर से टांग ले गई है। धरना, संसद मार्च, धक्का मुक्की और फिर एफआईआर। चले दिखाते हैं आपको पहलवानों के प्रोटेस्ट में पिछले 24 घंटे में आखिर क्या कुछ हुआ है। जंतर मंतर पर पिछले एक महीने से कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत अन्य पहलवानों पर सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई, दंगा करने और ड्यूटी पर तैनात पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई संसद का उद्घाटन किया था। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत पहलवानों ने रविवार को जंतर मंतर से नई संसद तक का मार्च निकाला था। इसके बाद पुलिस ने उन्होंने रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद जमकर बवाल हुआ था। पहलवानों को जंतर मंतर पर फिर से धरना प्रदर्शन से रोका। इस बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को खाली करा दिया, जहां एक महीने से प्रदर्शन जारी था। पुलिस का कहना है कि अब पहलवानों को दोबारा वहां लौटने नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि दिल्ली से 700 लोगों को हिरासत में लिया गया था। वहीं तीनों पहलवानों समेत 109 को जंतर मंतर से हिरासत में लिया गया। हालांकि शाम को ही विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत सभी महिला प्रदर्शनकारियों को रिहा भी कर दिया गया। जंतर मंतर को खाली कराकर वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी को जाने की इजाजत तक नहीं दी गई है। ऐसे में विपक्षी दलों ने पहलवानों के साथ कथित मारपीट के मामले में केंद्र सरकार पर हमला साध दिया है। पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी तक की मांग की है। ऐसे में जंतर मंतर से संसद भवन तक रविवार को आखिर क्या कुछ हुआ, चलिए एक बार हमारे साथ आप भी नजर डाल लीजिए। पहलवानों ने रविवार को जंतर मंतर से नए संसद भवन तक मार्च का ऐलान किया था। साथ ही पहलवानों ने संसद के बाहर ही महिला महापंचायत भी बुलाई थी। हालांकि इसके लिए पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। साथ ही पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए थे। नए संसद भवन से 3 किलोमीटर दूर जंतर मंतर से मार्च शुरू किया तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन फोगाट बहनों और साक्षी मलिक ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई। इसके बाद पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में ले लिया और उन्हें बसों से अलग अलग जगह ले जाया गया। इसके बाद पुलिस ने गड्ढे, टेंट और कूलर, पंखों को हटाकर जंतर मंतर को साफ कर दिया। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है। दरअसल स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपेन पाठक ने मीडिया से वार्तालाप में बताया कि प्रदर्शनकारियों ने बार बार अनुरोध और चेतावनी को नजरअंदाज किया और उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले पुलिसकर्मियों के साथ कुश्ती की। उन्होंने कहा रविवार का दिन देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि संसद के नए भवन का उद्घाटन होना था और जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देने और बार बार आग्रह करने के बावजूद वो प्रदर्शन स्थल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पहलवानों ने अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है। पुलिस के मुताबिक वे सुरक्षा एजेंसियों को तैयारियों में खलल डालने की कोशिश कर रहे थे। दीपेन पाठक ने कहा कि अब पहलवानों को जंतर मंतर पर धरने के लिए नहीं बैठने दिया जाएगा। जंतर मंतर साफ करा दिया गया है। ऐसे में पहलवानों का भी अपना नजरिया सामने आया है। इस मामले पर पहलवानों ने क्या कुछ बोला है, चलिए आपको वो भी दिखा दें एक बार। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक का ट्वीट आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साक्षी मलिक ने ट्वीट कर जंतर मंतर पर अपना धरना जारी रखने की कसम खाई है। उन्होंने ट्वीट कर क्या कुछ कहा है जरा स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, हम अपना सत्याग्रह जंतर मंतर से शुरू करेंगे। इस देश में तानाशाही नहीं होगी, बल्कि महिला पहलवानों का सत्याग्रह होगा। वहीं अब जो दूसरा ट्वीट आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है विनेश फोगाट का। इस ट्वीट में विनेश फोगाट ने कहा है कि पुलिस ने मुझे, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट को रिहा कर दिया है, जबकि अन्य को अभी भी हिरासत में रखा गया है। विनेश ने ट्वीट कर कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर करने में पुलिस को 7 दिन लगे थे, लेकिन शांतिपूर्वक विरोध करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगे। अब चलिए दिखाते हैं आपको एफआईआर में आखिर क्या क्या दावा हुआ है। पुलिस ने दावा किया है
है कि पहलवानों ने बैरिकेड्स को तोड़ा, दुर्व्यवहार किया और महिला कांस्टेबलों समेत अन्य पुलिसकर्मियों के धक्का मुक्की की। इसके बाद पुलिस ने धरना दे रहे पहलवानों और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक जंतर मंतर पर पुलिसकर्मियों के साथ हुई हाथापाई के मामले में पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ संगीता फोगाट और अन्य लोगों के खिलाफ नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ऐसे में किन धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, चलिए आपको वो भी बता दें। पुलिस ने एफआईआर आईपीसी की धारा 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने की अवज्ञा, 186 लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना, 353 लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला और 332 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से डराने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के तहत दर्ज की गई है। इसके अलावा पहलवानों पर आईपीसी की धारा 352 गंभीर उकसावे के अलावा हमला या आपराधिक बल, 157 दंगे और 149 गैर कानूनी जमावड़ा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत भी लगाई गई है। किसान नेता भी हिरासत में। इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। अब इस पूरे मामले में किसान नेताओं का भी रुख सामने आने लगा है। किसान संगठनों ने भी पहलवानों के धरने में समर्थन देने का ऐलान किया था। ऐसे में संसद भवन के पास और दिल्ली से लगी सीमाओं पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी थी और किसानों के समूह को दिल्ली आने से रोक दिया गया। कई किसान नेताओं को हरियाणा में भी हिरासत में लिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में दिल्ली आ रहे किसानों ने दिल्ली आने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गाजीपुर पर ही रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर धरना भी दिया। हालांकि बाद में प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। विपक्ष ने इस पूरे मामले पर केंद्र पर निशाना साधा है। विपक्ष ने पहलवानों के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधा है और कहा है कि केंद्र पहलवानों के साथ गलत कर रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ही ट्वीट देख लीजिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ट्वीट कर कहते हैं कि राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी कहा है कि यह शर्मनाक है कि हमारे चैंपियन इस तरह से व्यवहार करते हैं। ममता के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले और वामपंथी नेताओं ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ हुए व्यवहार की निंदा की। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पीछे नहीं रही। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वह निर्दयता से हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज अपने जूते के नीचे दबा रही है। यह पूरी तरह से गलत है। तो आपने देखा कि पूरे 24 घंटे में पहलवानों के इस अनशन के साथ, इस पूरे प्रोटेस्ट के साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन इस बीच सबसे चौंकाने वाली जो बात रही वो ये रही कि किसान नेता अपने मामलों को लेकर जो लोग लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर पहले कुछ समय पहले धरना दे रहे थे, अब वो पहलवानों के भी इस प्रोटेस्ट में एंट्री मार चुके हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रोटेस्ट के आड़ में कई आंदोलनजीवी भी जीवित होते दिख रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर जनता और सरकार तय करेगी कौन सही है कौन गलत है, मगर कहीं ना कहीं पहलवानों का ये रवैया और उस बीच में आंदोलनजीवी जो जी रहे हैं उनका ये रवैया साफ साफ ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं ये कानून के खिलाफ है और दिल्ली पुलिस ने कानून के तहत ही पूरा काम किया है। जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे से।